दोस्तों, अगर आपको ध्यान में प्रवेश करना है तो आपको प्रत्येक दिन अपने ध्यान में बदलाव लाना होगा। यानी कि जैसे जैसे आपके शरीर में बदलाव आएगा और आपकी सांस लेने की गति में स्थिरता आएगी, वैसे वैसे आप ध्यान की गहराई में जाना शुरू हो जाओगे। आप जितना भी समय ध्यान में बिताते हैं उसका प्रभाव आपके शरीर यानी कि अगर आपकी बॉडी पर आ रहा है तो आपका ध्यान बिल्कुल सही दिशा में है। लेकिन अगर आप बहुत लंबे समय से ध्यान करने का अभ्यास कर रहे हैं, उसके बावजूद भी आपको ध्यान में कोई आनंद महसूस नहीं हो रहा और आप ध्यान करते करते अपने ही विचारों में खो जाते हो, आपके ध्यान में मन नहीं लगता, तो ये सब आपके साथ क्यों हो रहा है? क्योंकि आपको कभी ध्यान की टेक्निक बताई नहीं जाती। आप लोग केवल अपनी आंखों को बंद कर लेते हो और ध्यान में जाने का प्रयास कर लेते हो। ऐसे तो आप सालों साल ध्यान का अनुभव नहीं कर पाओगे। तो इसलिए आप बिल्कुल सिंपल मेथड से ट्राई करें और एक नहीं 10 से अधिक टेक्निक आपको ध्यान में जाने के लिए आपको करने होंगे। उनमें से कोई भी एक टेक्निक आपके लिए काम कर सकती है, क्योंकि सभी का शरीर एक जैसा नहीं होता। क्या कभी आपने ये सोचा है कि जब आप ध्यान करते हो तो आपके शरीर में चलने वाली सांसें आपके ध्यान समाधि तक बिल्कुल सरलता से कैसे पहुंच जाती है? ध्यान करने का सबसे बड़ा नियम है वो है समय। अगर आप ध्यान करने का सही समय नहीं चुन पा रहे हैं तो ध्यान में काफी कठिनाइयां आपके साथ हो सकती हैं। और बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो बहुत लंबे समय से ध्यान करते आ रहे हैं, लेकिन अभी तक उनका ध्यान उस गहराई तक अनुभव नहीं हो पा रहा। तो ऐसी स्थिति में आपको जरूरत पड़ सकती है कुछ नया अपनाने की, जो आज हम आपको बताएंगे। उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में नमो बुद्धाय जरूर लिखें। आज हम आपको ये बताएंगे कैसे आप ध्यान में बड़ी सरलता के साथ प्रवेश कर सकते हो। लेकिन ये जो विधि है उसके कुछ नियम भी हम आपको आज बताने वाले हैं, और साथ ही इस विधि को करने से आपको पहले दिन से अपने शरीर में ध्यान का अनुभव प्राप्त हो सकता है। लेकिन ये विधि आपको 10 दिन लगातार करनी होगी। ध्यान करने से पहले आपको अपनी सांसों को पहचानना होगा। आप ये जानकर हैरान हो जाओगे इस बात को सुनकर कि आपकी जो सांसें हैं आपको ध्यान से समाधि तक ले जा सकती हैं। अगर आप निरंतर अपनी सांसों की विधि का प्रयोग ध्यान में करते हो तो ध्यान आपके जीवन को बदल सकता है। आइए जानते हैं वो कैसे। तो आपको बता दें कि आपका शरीर, जिसमें 72,000 नाड़ियां काम करती हैं आपके लिए, और वो नाड़ियां आपके शरीर में रक्त संचार और सांस को सही रूप से शारीरिक अंगों तक पहुंचाती है। लेकिन अगर हमारी ये नाड़ियां कमजोर हैं तो हमें ध्यान में काफी कठिनाइयां हो सकती हैं। और 72,000 नाड़ियों का ध्यान में बहुत बड़ा बलिदान होता है, क्योंकि ध्यान में आपके शरीर का रक्त संचार बिल्कुल सही दिशा में जाना चाहिए और आपकी सांस भी सही रूप से चलनी चाहिए। एक गहरी और लंबी ली हुई सांसें आपके शरीर में फैलती हैं। अगर आप ध्यान में इन सांसों को महसूस कर लेते हैं कि ये सांस कैसे पूरे शरीर में भ्रमण कर रही हैं, तो उसी दिन से आपके ध्यान में यात्रा करने की शुरुआत हो जाती है। और इस यात्रा को करने के लिए आपको अपनी सांसों के साथ जुड़ना होगा, क्योंकि आपकी जो सांसें हैं यही आपके शरीर के अंदर तक जाती हैं और आपके शरीर को सही रूप से ये पहचान दिलाती है। और आपको गहरे ध्यान में जाने के लिए अपनी सांसों की मदद लेने की आवश्यकता है। जब आपकी सांस आपकी ईड़ा नाड़ी और पिंगला नाड़ी से होते हुए, यानी कि आपके नाक के दाएं और बाएं छिद्र से होते हुए जब आपके शरीर में जाती है, आपको वहीं से अपनी सांसों के साथ जुड़ जाना है। ये आप कैसे जुड़ेंगे? तो इसी के लिए आपको 10 दिनों का प्रयास करना होगा, ताकि आप अपनी सांसों के साथ जुड़ सकें और अपने शरीर के हर अंग को आप महसूस कर सकें जहां पर आपकी सांसें पहुंच रही हैं। अब सबसे पहली बात आती है सही मुद्रा में बैठने की। तो ध्यान में बैठने के लिए आपको सुखासन मुद्रा में बैठना चाहिए, या अगर आपकी पीठ में दर्द रहता है
या किसी भी प्रकार की अगर समस्या है आपके शरीर में, जिस वजह से आपके दर्द बनता है, तो आप ध्यान को लेटकर भी कर सकते हैं। केवल एक बात का आपको ध्यान रखना है कि जब आप ध्यान में प्रवेश करना चाहते हैं और जब आप इसकी शुरुआत करते हैं तो उस समय आपकी रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, क्योंकि उस समय सांस अंदर की तरफ जाती है तो वो आपके शरीर में सीधा प्रवेश करती है और आपके मूलाधार चक्र के पास जाकर टकराती है। वहीं पर ऊर्जा का केंद्र होता है, जो ऊर्जा आपकी सुषुम्ना नाड़ी यानी कि रीढ़ की हड्डी के पास एक ऐसी नाड़ी है जिसके अंदर लिक्विड भरा होता है। उस लिक्विड को शारीरिक ऊर्जा भी कहा जाता है और उस नाड़ी की शुरुआत आपके मूलाधार चक्र से होती है और समाप्ति आपके सहस्त्रार चक्र के पास जाकर के होती है। और जब आपकी सांस इस नाड़ी के ऊपर प्रेशर डालती है तो सुषुम्ना नाड़ी के ऊपर का लिक्विड ऊपर की ओर चला जाता है और जब वो लिक्विड ऊपर की ओर उठता है तो आपका ध्यान अपने आप ही गहरा होता चला जाता है। ये तो हो गया कि कैसे ये विधि आपके लिए काम करेगी। अब जो हम आपको बताने जा रहे हैं वो है, यदि ध्यान में आपको प्रवेश करना है तो 10 दिन का अभ्यास आपको लगातार करना होगा। आपको पता ही नहीं चलेगा कि कब आपका ध्यान में अचानक ही प्रवेश हो गया। अब पहले 5 दिन अपने ध्यान के अंदर अपने शरीर की आवाजों को आपको महसूस करना है। यानी जब आप ध्यान में प्रवेश करते हो तो आपके शरीर के भीतर आपको जो भी हलचल महसूस होती है, इस हलचल को केवल आपको महसूस करते रहना है। इस ध्यान के दौरान केवल आंखों से देखने का प्रयास करना है, यानी आपको अंतर्मन होकर आपके शरीर के भीतर होने वाली हलचल को पकड़ना है। आपको इस दौरान आपके दिल की धड़कन महसूस होगी, उसकी आवाजें आप सुनते रहें और उसके बाद आपको अपने शरीर के किसी भी अंग में अगर कोई हलचल महसूस हो रही है तो उसे अंदर ही अंदर देखते रहें और महसूस करते रहें। जैसे कि शरीर के किसी हिस्से में चींटियों का काटना, वाइब्रेशन होना और काफी व्यक्तियों को अपने पेट की आवाज आती है, ये सब महसूस होता है। तो जो भी आपके साथ में ध्यान की स्थिति में हो रहा है केवल उसे महसूस करते रहें, लेकिन कोई भी विचार इस दौरान आपके मन में नहीं होना चाहिए। केवल ध्यान में आप ऐसा विचार रखें कि आप इस शरीर को बंद आंखों से देख पा रहे हैं और कुछ समय बाद ही आपका ध्यान अपने आप आपकी सांसों पर आ जाएगा और लगातार आप कुछ समय तक इस सांसों को महसूस करते रहें कि कैसे ये सांसें आपके शरीर में प्रवेश कर रही हैं और कैसे शरीर से बाहर की तरफ जा रही हैं। आप अपना ध्यान अपनी नाक पर भी लगा सकते हैं और अपनी नाभि पर भी लगा सकते हैं और बेहतर होगा कि आप अपनी सांस को खींचते समय अपना ध्यान अपनी नाभि पर रखें और सांस को छोड़ते समय ध्यान अपनी नाक पर रखें। ऐसा करने से आपका आपकी सांसों के साथ एक संपर्क बनना शुरू हो जाएगा। आपकी नाक में 2 छेद जहां से आपकी सांस अंदर की तरफ यानी कि आपके शरीर में प्रवेश करती है, केवल इस मार्ग से आप ध्यान में प्रवेश करना है। इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। कुछ समय बाद आपको अपनी सांसों की आवाजें अपनी कानों में सुनाई देना शुरू हो जाएगी और फिर आप अपने ध्यान को कानों पर ले जाएं और फिर पूरे ध्यान के साथ अपनी सांसों की आवाजों को सुनते रहें, लेकिन किसी भी प्रकार का विचार आपके मन में ना आए। इसका आपको विशेष रूप से ध्यान रखना होगा। केवल अपनी सांस की आवाज आप सुनते रहें और जैसे जैसे आपकी सांसें आपके शरीर में जा रही हैं और बाहर आ रही हैं, इससे जो भी आवाज आपको सुनाई दे रही है केवल उसे सुनते सुनते आप अपने ध्यान में जाने का प्रयास करें। यानी आप अपने शरीर को ढीला छोड़ने का प्रयास करें। आप खुद देखेंगे कि आप जैसे जैसे आपका शरीर ढीला होता जा रहा है वैसे वैसे आपका शरीर स्थिर अवस्था में जाना शुरू कर देगा। सबसे पहले आपका पांव, आपके पेट, आपकी दोनों बाजुएं सुन्न होना शुरू हो जाएगी। उसके बाद आपका पूरा शरीर सुन्न अवस्था में चला जाएगा। और अगर आपके शरीर का कोई भी हिस्सा सुन्न नहीं हुआ, क्योंकि कुछ ऐसे अंग रह जाते हैं जो पूर्ण रूप से सुन्न अवस्था में नहीं जा पाते, तो केवल उसी हिस्से पर आपको अपना ध्यान ले जाना है
और उसे महसूस करते रहना है। आप देखेंगे कि कुछ ही समय बाद उस शरीर का वो हिस्सा भी अचानक सुन्न पड़ने लगा है। तो सबसे पहले और 5वें दिन तक आपको यही अभ्यास करना है। जब आप लगातार 5 दिन तक इसी अभ्यास को करेंगे, यानी सबसे पहले अपने शरीर में होने वाली हलचलों को महसूस करेंगे, अपने शरीर की आवाज़ों को सुनेंगे और अपने शरीर को ढीला यानी कि चांद अवस्था में छोड़ते चले जाएंगे। अगर आप ऐसा करते रहेंगे तो 5 दिन के भीतर ही शरीर में और ध्यान में जो अनुभव आपको आएंगे वो बड़े ही लाजवाब होंगे। इसके बाद आपको अगले 5 दिन का प्रयास करना है। 6 से 10वें दिन तक आपको जो करना है अब उसे ध्यान से सुने। 5 दिन के अभ्यास के बाद जब 6ठे दिन आपको शरीर स्थिर अवस्था में जाने लग जाए तो आपको महसूस होगा कि ध्यान में विचारों की संख्या काफी हद तक बढ़ रही है, क्योंकि ऐसी स्थिति में आपका ध्यान अपने आप ही आज्ञा चक्र पर आकर चला जाता है, जिसकी वजह से आपको आपके सिर के नीचे का हिस्सा महसूस ही नहीं होता। ये ऐसी अवस्था होती है जब आपके मन में बड़ी तेज उत्सुकता लगती है। आपके मन में हमेशा यही रहेगा कि अब मैं ध्यान में प्रवेश करने वाला हूँ, मैं ध्यान में जाने वाला हूँ, मुझे जो भी ध्यान में दिखाई दे रहा है मुझे इसमें प्रवेश करना है, शुरू में ध्यान में चला जाऊंगा। तो ये सब विचार आपको अपने मन में नहीं लाने हैं, क्योंकि यहीं से आपका मन आपको भटकाने का पूर्ण प्रयास करेगा। आपको बिल्कुल निर्विचार होकर बैठना है और किसी भी प्रकार का बुरा विचार अपने मन में लेकर नहीं आना है। आपको ये महसूस ही नहीं करना है कि आप ध्यान की अवस्था में बैठे हुए हैं और आप ध्यान में प्रवेश करने का प्रयास कर रहे हैं। इन बातों को जब तक आप नहीं भूलेंगे ध्यान के समय पर, तब तक आप ध्यान में प्रवेश नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहली बात आती है कि आपको अपने भीतर की उत्सुकता को कैसे नष्ट करना है और ये कैसे होता है, आइए जानते हैं। इसके लिए आपको अफर्मेशन की जरूरत पड़ती है, यानी कि आपको अपने ध्यान में ये बोलना है कि मुझे कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है, सब कुछ मेरे पास पहले से ही मौजूद है, मैं अब केवल यहीं पर हूँ। जो मुझे ध्यान में दिखाई दे रहा है, मुझे कुछ भी आगे का रहस्य नहीं जानना है। मैं आज भी अच्छा हूँ, कल भी अच्छा रहूंगा। मुझे तो ये अंधेरा जो अपने ध्यान में दिखाई दे रहा है, केवल इसी के अंदर प्रवेश करना है और इसे पहचानना है कि ये कहाँ तक जा रहा है, ये रास्ता कितना लंबा है, केवल यही मुझे पहचानना है। ये अफर्मेशन ध्यान के समय आपको अपने मन ही मन दोहरानी है और जब आप ऐसा करेंगे तो आपके अंदर से उत्सुकता अपने आप कम होने लगेगी और जब आपके शरीर से, आपके मन से ये उत्सुकता कम हो जाती है तो आप खुद ही ध्यान में प्रवेश कर जाते हो, क्योंकि जब आप अपने शरीर से अपना ध्यान दूर ले जाते हो, इस ब्रह्मांड से दूर ले जाते हो, अपने घर से दूर ले जाते हो, तो आप ध्यान में गहरा प्रवेश करना शुरू कर देते हैं। ये बड़ी ही रहस्यमयी बात है। आप इस विधि को दोहराकर जरूर देखना। आशा करते हैं ये वीडियो आपके बहुत काम आएगी। और भी ऐसी जानकारियों के लिए स्क्रीन पर दिखने वाली वीडियोस को देखें, लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।